फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक सीरीज चल रही है 14 डेज 14 टॉपिक का रिवीजन, जिसमें हम आपको सुपरफास्ट रिवीजन प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेकंड टॉपिक है पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल में सबसे पहला पॉइंट आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px is equal to ax plus b is a straight line. It cuts the x axis exactly 1 point. आपको ये ध्यान रखना है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जहाँ पर a और b की वैल्यू क्या ली है, a बराबर 2 और b इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा क्या फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है, क्या बना रहा है, वो आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। यानी कि देखिए ये एक दिखा रखा है आपको, ये पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, यानी कि या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से दे रखा है। देखिए देखो, दोनों डिस्कस करी हुए हैं, एक इक्वेशन वाइज दे रखे हैं कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, ठीक है, तब कंडीशन क्या बनने वाली है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ये एक जनरल इक्वेशन ली है जब ए की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो 0 से, तो ये होगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1। तो इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, यानी कैसा बनेगा, पैराबोला ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखो दूसरा दे रखा है जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, और ये पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस, वही जनरल एक्सप्रेशन है पहले वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये बने, ये भी पैराबोलिक आएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की होती है स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक की क्या होती है, पैराबोला। समझ गए ना? देखिए अब आगे आ जाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज के लिए आपको क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ अभी। देखिए, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ठीक है, तो इस 25 को जब स्प्लिट करेंगे, देखिए यहाँ कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का आगे कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो 25 को स्प्लिट करेंगे तो 5 × 5 में स्प्लिट कर लेंगे, नहीं करेंगे? ये बताइए, क्योंकि इसके फैक्टर जो होते हैं वो क्या होंगे, 5 × 5। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x+25। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x -5x+25। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x-5 एक फैक्टर हो गया, यहाँ से भी 5 कॉमन आएगा तो x-5 एक और फैक्टर हो गया। यानी कि दोनों का जब यहाँ से x-5, ये x-5 एक ब्रैकेट में लिख जाएगा और दूसरा x-5 एक ब्रैकेट में, ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में रख जाएगा। अब दोनों ही x-5 में, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते, x-5 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते इसको, बताइए। ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ से जीरोस कैसे निकालेंगे। देखिए जीरोस जो आएंगे, देखिए x-5 ये फैक्टर हो गया और x-5 ये हो गया फैक्टर, दोनों यही तो है। तो देखिए x-5 इक्वल टू 0 लगा देंगे और दूसरे वाले को भी x-5 बराबर 0 लगा देंगे। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x इजिकल टू 5 आएगी निकल के, यहाँ से क्या आएगी, x इजिकल टू 5 निकल के आएगी। क्लियर है ना? देखिए अब देखिए इसमें एक और पॉइंट दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू ए एक्स का बी एक्स प्लस सी, देन सम ऑफ जीरोज क्या बनेगा। देखो अल्फा बीटा अगर क्या जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज के लिए कंडीशन होती है -b/a। ठीक है, -b/a। ठीक है, और इसको और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर b है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो जाता है सी अपॉन ए। और इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। क्लियर है ना? देखिए अगला पॉइंट आ जाता है। देखो अगर आपको दिया गया हो कि सम ऑफ जीरोस दिया गया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, तो आपसे पूछा कि अब ये बताइए वो इक्वेशन कैसे बनेगी।
तो आपको एक जनरल तरीका याद रख लेना है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यानी यहाँ पर सम ऑफ जीरोज की कंडीशन लगानी है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको लगाना है और आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए सभी। ठीक है, तो देखिए यही 2-3 चीज़ें थी जो आपके सेकंड चैप्टर में बनती हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, और आप जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के बन रहे हैं आप उनका रिवाइज कर लीजिएगा और नए नए क्वेश्चंस की थोड़ा सैम्पल पेपर वगैरह ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि चीज़ें आपके लिए और बेहतर बन सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ही ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।